हेलो साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएससी क्रिएटर में। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छी आपकी पढ़ाई चल रही होगी। हम लेकर आ गए हैं आज आपको एसएससी जीडी 2025 का प्रैक्टिस सेट, जो आपको डेली कितने बजे मिलता है? डेली शाम 6 बजे मिलता है। कितने बजे? डेली शाम 6 बजे। तो उसी सीरीज में आज हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा है? यह 22वां सेट है। कौन सा? 22वां सेट आज का होने वाला है और हम आपके लिए 30 सेट कराने वाले हैं। इसमें हम बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल करते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं या आगामी एग्जामों में पूछे जाने के पूरे चांस होते हैं। और यह बहुत ट्रेंडिंग प्रश्न होते हैं जो कि सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। इसी तरह के सभी एग्जामों में पूछे जा रहे हैं। सिर्फ क्या देखने को चेंज मिलेगा आपको? वैल्यू चेंज देखने को मिल सकता है। क्या चेंज देखने को मिलेगा? वैल्यू चेंज देखने को मिल सकता है। तो आइए प्रश्न को शुरू करते हैं। यह देखिए आज का हमारा पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है हमारा, दो संख्याओं का अनुपात 3:5 है। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी होती है, क्या होती है? 10 की कमी होती है, तो अनुपात 5:9 हो जाता है। संख्याएं क्या हैं? संख्याएं हमसे पूछ रहा है कि संख्याएं क्या हैं। अब देखिए, पहले तो लिखिए आप 3:5। संख्याएं कितनी हैं? 3:5 दी गई हैं। यदि प्रत्येक संख्या में 10 की कमी कर दी जाए तो 5:9 हो जाता है। कितना हो जाता है? 5:9 संख्या हो जाती है। अब यहां देखिए, 3 से हम कितना कम कर दें कि ये 3 से कितना अधिक है? 2 अधिक है। 5 से कितना अधिक है? 4 अधिक है। कितना अधिक है? 4 अधिक है। लेकिन हमसे तो कह रहा कि कम करना है। हमसे कह रहा, सवाल कह रहा कि कम करना है। अब हमें क्या करना होगा? यहाँ का आप अंतर निकालेंगे, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। यहाँ अंतर निकालेंगे हम, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। अब नीचे जो अंतर निकला है ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, और जो ऊपर अंतर निकला है उसे हम नीचे वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ लिखेंगे, जब एक अनुपात में गुणा होगा तो दोनों में होगा, तो 4 तियां 12 हो जाएगा। 12 हो जाएगा और यह 4 पचे 20 हो जाएगा। कितना हो गया? 4 तियां 12, 4 पचे 20। अब इसका हम गुणा किए तो ये हो जाएगा 2 पचे 10 और 2 नवा 18। 2 नवा 18। अब यहाँ देखिए कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। यहाँ कितना कम हुआ? 2 कम हुआ। अब बराबर वैल्यू हो गई। यह भी कह रहा है प्रत्येक संख्या में से 10 कमी की जाती है, तो 2 बराबर कितना हो गया? 10 की। यहाँ हम अनुपात में देखे तो अनुपात में 2 कम किया, लेकिन कह रहा कि 2 10 कम कर रहा है। संख्या में कितना कम कर रहा है? 10 कम कर रहा है, तो 2 बराबर 10। हमसे पूछ क्या रहा है? संख्याएं हमसे पूछ रहा है। तो दोनों संख्याएं कितनी? एक 12 अनुपात में है, एक 20 में है। एक बराबर कितना हो जाएगा? एक बराबर हो जाएगा 5। अब 12 का गुणा कर देंगे हम। 5 में कितना आ जाएगा? 12 पचे 60 आ गया, पहली संख्या। फिर दूसरी संख्या है 20। 20 का 5 में गुणा करने के कितना आ जाएगा? 100। तो 60 और 100 हमारा ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो आप कर दीजिए, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करके बताइए कि एसएससी क्रिएटर चैनल पर एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट चल रहा है, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो जुड़ जाइए हमारे साथ डेली शाम 6 बजे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 वस्तुओं का माध्य कितना है? 30 पाया गया। 100 वस्तुओं का माध्य 30 पाया गया। यदि गणना के समय दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय 32 और 12 गलती से लिया गया तो सही माध्य क्या है? किसको लिया गया? 100 वस्तुओं का माध्य क्या है? 30 है। माध्य बराबर समझ लीजिए औसत। 100 वस्तुओं का औसत कितना है? तो 100 संख्या है। 100 संख्या है। औसत से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें कुल संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो ये क्या है? 100 हमें ये समझ लीजिए ये नंबर है। 100 नंबर है, गुणा में एवरेज कितना है? 30 है। मीन लिख लेंगे इसको, 30 है। बराबर कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 30,000। कितना हो जाएगा? 1 2 3 जीरो हम लगा देंगे। यहाँ हमने लगा दिया 4 जीरो, सॉरी, ये 3,000 हो गया। कितना हो गया?
3000 हो गया। ये क्या आ गया? ये आ गया टोटल नंबर। ये आ गया हमारा टोटल नंबर आ गया। आगे पढ़िए क्या कह रहा कि दो वस्तुओं को 23 और 11 के बजाय पढ़ना था उसे कितना? 23 और 11 पढ़ना था। 23 और 11 पढ़ना था, लेकिन 32 और 12 गलती से पढ़ लिया गया। कितना पढ़ लिया गया? 32 और 12। अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4 और 3 34। इसको हमने जोड़ा तो 4 और 4 कितना? ये आ गया 44 और ये आ गया 34। ये क्या है? यह है सही वाला मान। ये क्या है? यह है गलत वाला मान। अब आप मुझे बताइए कि ज्यादा पढ़ा गया है या कम पढ़ा गया है? ज्यादा पढ़ा गया है या कम पढ़ा गया है? तो पढ़ना था 34, पढ़ लिया 44। तो अधिक कितना पढ़ा? 10 अधिक पढ़ लिया। 10 अधिक पढ़ लिया तो 3000 में से 10 को हम माइनस करेंगे तब तो हमारा सही क्या आएगा? सही कुल संख्या आएगा। ये हो जाएगा 9, 9 और 2। और कितनी संख्याएं हैं उससे हमें भाग देकर पता करना है सही माध्य क्या होगा। तो जितनी संख्याएं हैं हम कुल संख्या में भाग कर देंगे। किससे? जितनी संख्याएं हैं। औसत क्या होता है? कुल अंकों का योग बटा में संख्या। कितनी संख्या है? 100 संख्या है। दो जीरो नीचे है तो 2 अंक बाद दशमलव लग जाएगा। 1 और 2 कितना आ जाएगा? 29.90। कितना? 29.90। आपका 29.9 यहाँ दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। 29.9 का मतलब क्या हो गया? 29.90। इतना आपको क्लियर हो चुका होगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सरलीकृत करें। बोर्डमास के नियम पर यह प्रश्न आधारित है। इसमें आपको देख के क्या लग रहा है कि पहले क्या सॉल्व किया जाता है? बोर्डमास के नियम पे आधारित हर प्रश्नों को सॉल्व किया जाता है। पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, फिर का सॉल्व होगा। का मतलब कहाँ दिया गया है? का को यहाँ ऑफ लिखा गया। ऑफ मतलब हिंदी में क्या होता है? का। तो पहले का, पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना किया जाता है। तो हम पहले क्या सॉल्व करेंगे? पहले छोटे कोष्ठक को सॉल्व कर रहे हैं। कोष्ठक यहाँ दिया गया है तो पहले छोटा कोष्ठक को सॉल्व करते हैं। 28 में से 13 जाएगा, कितना बचेगा? 15। कितना आ गया? कोष्ठक को हमने अगर काट दिया तो हमारा कितना आ गया? 15 आ गया। अब क्या सॉल्व करना? हमें ऑफ को सॉल्व करना है। तो ये ऑफ मतलब क्या हो जाता है? गुणा हो जाता है। तो 15 छक्का 90 कितना हो गया? 15 छक्का 90। अब इसको हम एक बार फिर उतार लेंगे। ये हो गया है 90। ये यहां से यहां तक कट गया। फिर कितना है? प्लस के 4 गुणा में 9। अब ऑफ सॉल्व हो गया। अब इसमें भाग कहीं नहीं दिया गया है। भाग कहीं नहीं दिया गया है तो भाग के बाद क्या आता है? गुणा आता है। तो ये हो जाएगा 9 चौक 36। कितना हो गया? 36 हो गया। और यह कितना है? 87 माइनस 90 प्लस 36। अब यह माइनस में है। अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा माइनस के 3 आएगा। 87 में से 90 गया, कितना आ गया? माइनस के 3 प्लस 36। माइनस के 3 प्लस 36। अब इसको हम जोड़ेंगे तो 36 में से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा आपका? 33 आ जाएगा। कितना आ गया? 33 आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया गया है। 33 कहाँ दिया गया है? ऑप्शन नंबर 4 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो कैसा लगा प्रश्न? बिल्कुल सेम टू सेम प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप इन प्रश्नों के बहुत प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपका प्रश्न छूटने न पाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक पेड़ से 4.2 किलोमीटर की दूरी पर एक बंदूक से फायर किया जाता है। यदि ध्वनि 13 सेकंड के बाद सुनाई देती है तो ध्वनि की गति मीटर पर सेकंड में हमें बताना है। इसमें बताना है मीटर पर सेकंड में। यहां दिया गया हमें दूरी कितने में? किलोमीटर में दिया गया है। किसमें? किलोमीटर में। मीटर पर सेकंड में बतानी है। तो चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटा में समय। दूरी बटा में समय, यही तो होता है चाल। चाल हमें बतानी है।
दूरी हमें कितना दिया गया है 4.2 किलोमीटर को अगर हम मीटर में बदलेंगे, मीटर में क्यों बदलेंगे, क्योंकि हमें यहाँ समय दिया हुआ है सेकंड में, समय दिया गया है सेकंड में, तो हमें दूरी भी क्या चाहिए मीटर में चाहिए। तो 4200 मीटर, कितना 4200 मीटर हो जाएगा। 4200 मीटर बटा में कितना है 13 सेकेंड, कितना है 13 सेकेंड। ये क्या निकल के आएगा आपका चाल निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा चाल निकल के आएगा। अब जो कट रहा है उसे काट देंगे, 13 तिया 39। अब देखिए किसी ऑप्शन को आप ऑप्शन क्या करेंगे चेक करते हुए चलेंगे, और जो ऑप्शन पहले कट रहा कितनी बार गया 3 बार, देखिए कोई ऑप्शन कट नहीं रहा है, नहीं कट रहा है, सब में 3 है तो नहीं कटेगा। फिर ले जाइए, ये गया 13 तिया 39, 3 इसमें गया 30 हो गया, 13 दूना 26, 32 आ गया, 32 आते ही यह ऑप्शन कट गया, एक ऑप्शन तो कट ही गया। फिर आगे पढ़िए, ये 13 दूना 26, 4 इसमें गया, कितना हो गया 40, फिर 13 तिया 39, अब दशमलव में जाएगा। अब देखिए 323 है कहीं, 323 तो 321 यह भी कट गया, 322 कट गया, ऑप्शन नंबर 1 बचा, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो गया। तो आप प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, इसमें आपको यह सिखाया जाएगा कि आप किस तरह से कम समय में अधिक सवाल कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सैम ने अपने मित्र से 6% प्रतिवर्ष की साधारण ब्याज की दर पर कुछ पैसे उधार लिए। उसने अपने मित्र को 18,200 रुपए लौटा दिए। यदि सैम ने 14,000 उधार लिए तो उसने कितने समय बाद पैसे वापस किए। मूलधन क्या है उसका, मूलधन है 14,000, मूलधन क्या है 14,000, दर हमारे पास दिया गया है 6%, अमाउंट कितना लौटा रहा है 18,200 रुपया लौटा रहा है, कितना 18,200। तो आप उसमें से अमाउंट में होता क्या है, अमाउंट जब आप किसी से उधार लेते हैं पैसा, किसी से मान लीजिए हमने 100 रुपया उधार लिया, उसको दिया 110 रुपया, उसको दिया 110 रुपया, तो उसमें ब्याज भी शामिल है। ब्याज किस दर से शामिल है, ब्याज 6% मान लीजिए, 6% की दर से ब्याज शामिल हो गया। इस सवाल में 6% की दर से शामिल हो रहा है, तो 14,000 मूलधन है और दिया कितना 18,200 रुपया, और मूलधन 14,000, तो ब्याज कितना दिया है, ब्याज उसने दिया है 4,200, ब्याज कितना दिया है 4,200 रुपए का ब्याज दिया है। साधारण ब्याज के एक फार्मूला हम आपको बता चुके हैं, जिससे साधारण ब्याज के सभी प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। ये हो जाएगा मूलधन गुणा में दर गुणा समय बटा में क्या हो जाता है 100। इस फार्मूले पे आप साधारण ब्याज के सभी प्रश्न को कर सकते हैं। अब देखिए 4200 क्या हो गया, ब्याज आ गया, 4200 ब्याज वह पा रहा है। मूलधन कितना है, मूलधन है हमारा 14,000, मूलधन कितना है 14,000 रुपया, गुणा में दर दिया गया हमें 6%, समय हमें नहीं पता है तो टाइम हमें बताना है, क्या बताना है टाइम ही तो बताना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, ये कटेगा आपका 14 तिया 42, 30 आ गया, 6 पचे 30। ये कैसे हम काट रहे हैं, अगर आपको बराबर का साइन दिया गया है तो ऊपर से ऊपर की वैल्यू कट जाती है। अगर यहाँ 1 हमने मान लिया तो ये ऊपर आ गया 42, अब ऊपर वैल्यू कटेगी, नीचे से नीचे कटेगी और तिरछा में मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो टाइम हमारा कितना निकल के आ गया 5 वर्ष, कितना निकल के आ गया 5 वर्ष। देखिए कहीं ऑप्शन में दिख रहा है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, एक निश्चित अवधि में 1800 रुपए पर 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज 378 हो जाती है। 378 चक्रवृद्धि ब्याज क्या है 378, तो समय हमें बतानी है किसमें, वर्षों में, समय किसमें बतानी है वर्षों में हमें बतानी है। अब मूलधन हमारा क्या है, मूलधन है 1800 रुपया, मूलधन कितना है 1800 रुपया,
जब भी आपसे चक्रवृद्धि ब्याज का प्रश्न आए और उसमें वर्ष पूछा जाए, क्या पूछा जाए, टाइम आपसे पूछा जाए, तो आप कैसे करेंगे, इसको रेशियो में बनाएंगे। मूलधन हमने इधर लिख दिया, फिर 378 रुपए का ब्याज मिल रहा है, तो 1800 में 378 को हम ऐड करेंगे, ये कितना आ जाएगा, 2178। ये क्या है, यह अमाउंट है, और यह क्या है, यह प्रिंसिपल है। यह क्या है, यह प्रिंसिपल है, यह अमाउंट है। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट वह होता है जिसमें ब्याज जुड़ के मिल रहा है, ब्याज जुड़ के मिल रहा है। अमाउंट किसको मिलता है, जो ब्याज देता है, सॉरी, जो उधार देता है, जो उधार दिया हुआ होता है उसे अमाउंट मिलता है। अब इस तरह अगर आपने बना लिया है, अब इसको वहां तक काटना है जहां तक कोई पावर न मिल जाए, जो कोई पावर न मिल जाए। कैसे करना है, इसको आप काटिए, ये शायद 9 से कटेगा, 9 दूना 18, 9 दूना 18, और ये हो जाएगा 9 दूना 18, ये 3 इसमें जाएगा 37, 9 चौक 36, 9 दूना 18। फिर किससे कटेगा, 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, और 2 एक कम 2, 2 एक कम 2, 2 दूना 4, 2 एक कम 2। अब आप यह अनुमान लगाइए, इतना तो आपको पता ही होगा कि यह 100 क्या है और 121 क्या है। 100 हमारा क्या हो जाता है, 100 है 10 का स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है, और 11 क्या है, सॉरी 121 क्या है, 11 का स्क्वायर है। अब किसी भी संख्या, कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिससे दोनों संख्याएं कट जाएं। यहां तो दोनों संख्याएं कट रही हैं, 9 से कट गया दोनों, 2 से कट गया दोनों। अब ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट दे, ऐसी संख्या कोई नहीं है। तो इसका हम वर्ग करेंगे तो 100 प्राप्त होगा, 11 का हम वर्ग करेंगे तो 121 प्राप्त होगा। अब अगर वर्ग करने पे या क्यूब करने पे या पावर 4 करने पे वह संख्या प्राप्त हो रही है जिससे नीचे नहीं कट पा रहा है, जिससे नीचे नहीं कट पा रहा है, तो जो पावर आएगा, जो पावर आएगा वही हमारा समय निकल के आ जाता है। तो पावर कितना आया, 2 आया, पावर आया 2, तो 2 वर्ष, 2 वर्ष ही हमारा उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। क्या आप इस प्रश्न को समझ पाए? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपके कोई डाउट रह जाते हैं तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, आपका डाउट तत्काल ही क्लियर किया जाएगा। यदि जीत और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 6:7 है और 5 वर्ष के बाद 7:8 होगा, तो जय की वर्तमान आयु क्या है? अनुपात में हमें दिया गया है, यह है जय। कौन है यह? यह है जय, और कौन है? जीत है। जय और जीत, जय का अनुपात 6 और जीत का 7। 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? 7:8 हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा। अब आप चेक कीजिए कि यहाँ कितना बढ़ रहा है, 7 से 1 बढ़ा 8, 6 से 1 बढ़ा 7, 1 बढ़ रहा है। लेकिन यहाँ सवाल में कह रहा है कि 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद। सवाल को आपको पढ़ना है कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या गया है। तो दिया गया है 5 वर्ष बाद, यहाँ तो अनुपात में हमने निकाला 1 वर्ष का ही अंतर मिला, तो 1 वर्ष बराबर कितना? 5 साल। पूछ क्या रहा है? जय की वर्तमान आयु पूछ रही है, जय की वर्तमान आयु। यहाँ हमने कुछ गलत लिख दिया है, यहाँ है पहले आएगा जीत, पहले आएगा जीत, फिर आएगा जय, फिर आएगा जय। अब देखिए, जय की वर्तमान आयु क्या है? यह है वर्तमान आयु, और यह है 5 साल बाद की आयु। 5 साल बाद की आयु कौन है? 7:8। वर्तमान हमसे पूछ रहा है जय की वर्तमान आयु कितनी है? 7 है। तो 1 बराबर 5, तो 7 बराबर कितना? 7 पचे 35 वर्ष। कितना हो जाएगा? 35 वर्ष उसकी आयु हो जाएगी। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ में आ रहे होंगे। हमें कमेंट कीजिए और अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए, बी और सी का औसत वजन
45 किग्रा है। अभी हम आपको पीछे बता के आ रहे हैं औसत के एक प्रश्न में, जिसमें हमने कहा कि औसत से अगर नंबर में हम गुणा कर देंगे तो हमें कुल अंक या कुल औसत जो भी दिया रहेगा, आपको कुल संख्या, कुल किलोग्राम में दिया गया तो कुल किलोग्राम आपको पता चल जाएगा। तो कितने नंबर हैं, 1 2 3 व्यक्ति हैं, औसत कितना है 45, तो कितना हो जाएगा 3 गुणा 45 बराबर कितना होता है 135। 135। आगे पढ़िए, यदि ए सी का औसत वजन 42 है, कितने व्यक्ति, 1 और 2 व्यक्ति, ए और सी का औसत वजन कितना है 142, सॉरी 42, तो 2 गुणा 42 बराबर कितना, 42 दूना होता है 84। इसको हमने एक अलग तरह से एक अलग तरफ लिख लिया। आगे पढ़िए, और बी और सी का औसत 38 किग्रा, तो दो व्यक्ति हैं जिनका औसत है 38 किग्रा। 38 है तो 38 दूना कितना हो जाएगा 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2 8 16, 2 3 6 1 7, 76 हो गया। अब इसको भी आप जोड़ लीजिए, ये क्या दिया गया है, ए सी और बी सी का, ए सी और बी सी का दिया गया है। इसको हम जोड़ लेंगे, 6 4 10 हो गया, 8 7 15 1 16, कितना हो गया 160। अगर हमने इसको, ये भी तो ए सी है और बी सी है, दोनों तो शामिल हो रहे हैं, लेकिन यहाँ सी 2 बार शामिल हो रहा है। क्या, सी यहाँ 2 बार शामिल हो रहा है, तो हमसे पूछ क्या रहा है, सी का वजन ही बताना है, सी का वजन ही बताना है। अगर हमने सी को 2 बार शामिल कर दिया तो ये 160 आ गया। कितना आ गया 160 आ गया। लेकिन यहाँ तो तीनों को हमने ए बी सी को शामिल किया था, जिसमें एक ही बार सब शामिल हुए थे, तो कितना आया था 135 आया था। कितना आया था 135 को हम 160 में से माइनस करेंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, और यहाँ 2 में से 5 में से 3 गया 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 25 किलोग्राम। कितना आ गया 25 किलोग्राम। आपका बिल्कुल सही उत्तर आ गया इस प्रश्न का, ऑप्शन नंबर 1। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको घबराना नहीं है, प्रश्न को बहुत ही धैर्य तरीके से सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्रमशः 200 मीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली दो ट्रेनें समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में चल रही हैं। अब यह समझिए कि 200 मीटर और 300 मीटर की लंबाई वाली अगर दो ट्रेन हैं और वह विपरीत चल रही हैं, तो वह पार कैसे करेंगी। हमने माना यह 200 मीटर की ट्रेन है और यह 300 मीटर की ट्रेन है। अब जब यहां से एक ट्रेन शुरुआत हुई, यहां से यहां तक पहुंची, तो ये लाइन है, इसको आपस में दोनों छूती हैं। जब छूती हैं तो ये क्या होगा, ये पार करना शुरू कर दी, पार करना शुरू कर दी। यहां एक और इमेज हम बताते हैं, यहां से आ गया, ये क्या हो गया, पार करना शुरू की। लेकिन पार कब करेंगी, पार कब करेंगी, जब ये यहां निकल के गई और ये यहां निकल के गई, तो क्या हुआ, अब पार करेंगी। अब पार करेंगी तो दोनों का दूरी क्या होगा, जुड़ जाएगा। दोनों का दूरी जुड़ गया, कितना 200 और 300 कितना हो गया 500 हो गया। इसको हम मिटा दें, ये कितना हो गया, दोनों को हमने जोड़ दिया, कितना हो गया 500। हमारे पास दूरी क्या निकल के आ गई 500। अब यदि उनकी गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, अगर दोनों ट्रेन विपरीत दिशा में चल रही हैं, तो दोनों का चाल भी जुड़ जाएगा। चाल जुड़ेगा तो 50 और 40 कितना हो जाएगा, 50 और 40 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर। ये आ गया आपका बटे में, बटे में आ गया। कह रहा है कि पार करने में लगने वाला समय सेकंड में हमें बताना है। क्या बताना है, सेकंड में। अब देखिए यहां हमसे दूरी दिया हुआ है मीटर पे, दूरी दिया गया है मीटर में। अब हमें समय निकालने के लिए क्या ज्ञात करना होता है, समय निकालने का हमारा फार्मूला है समय, टाइम बराबर दूरी, दूरी बटा में चाल, दूरी बटा में चाल, हमें समय निकल के आएगा। अब दूरी हमें दिया गया है मीटर में, चाल दिया गया है किलोमीटर पर आवर में, तो हमें इसे मीटर पर सेकंड में बदलना होगा। मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए हम इसे 5/18 से गुणा कर देंगे, ये कट जाएगा 18 × 5
90, 5 आ गया, 5 से जाएगा 100 बार में, 5 से जाएगा 20 बार में, कितना आ गया 20 सेकंड। आपका बिल्कुल सही उत्तर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 3। आपका ऑप्शन नंबर 3 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आपको यह प्रश्न जरूर ही समझ में आया होगा, आशा करते हैं हम बेहतर तरीके से आपको बता पा रहे हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं। यह क्वेश्चन देखिए, ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि ए और बी कार्य को 5 दिनों में कर सकते हैं। पहले तो आप लिखिए कि ए प्लस बी, ए बी और सी मिलके कितने दिन लगा रहे हैं, 4 दिन। फिर आगे कह रहा कि ए और बी मिलके कितने दिन लगा रहे हैं, ए और बी मिलके 5 दिन लगा रहे हैं। फिर बी और सी मिलकर 10 दिन का लगा रहे हैं, बी प्लस सी मिलके कितना दिन, 10 दिन। अगर हमें कुल काम निकालना होगा तो कुल काम हम कैसे निकालते हैं, इनका एलसीएम ले लेंगे, कुल दिनों का एलसीएम ले लेंगे, कुल काम निकल के आ जाएगा 10, 5 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 चौक 40, 40 और 10 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा इनका एलसीएम 20। अब 20 को अब क्या निकालना होगा, अब हमें कार्य क्षमता निकालना होगा। तो कार्य क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, कुल दिन, जो दिन लगा है उसे हम कुल समय में भाग करते हैं, दिन से कुल काम में भाग करते हैं। तो ये हो जाएगा 4 पच्चे 20, 5 चौका 20 और 10 दूना 20। अब यहाँ क्या निकल के आया, ये इनका एफिशिएंसी निकल के आया। क्या निकल के आया, एफिशिएंसी, कार्य क्षमता निकल के आई। ए बी सी मिलके एक दिन में 5 काम करते हैं, ए और बी मिलके एक दिन में 4 काम करते हैं, बी प्लस सी मिलके एक दिन में 2 काम करते हैं। हमसे पूछ रहा है ए और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या बताइए। हम सबका दिन निकाल दे रहे हैं। आपको दिन निकालना कैसे निकाला जाता है, जब इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं तो कैसे निकाला जाएगा, ये हम आपको सिखा दे रहे हैं। ए प्लस बी प्लस सी मिलके 5 दिन। अब यहां देखिए, यहां क्या नहीं है, सी नहीं है। क्या नहीं है, सी नहीं है। ए और बी मिलके 4 दिन, एक दिन में 4 काम कर रहे हैं, तो सी कितना काम किया, अगर तीनों मिल गए तो 5 काम हुआ। ए बी मिलके 4 काम कर दिए, तो सी कितना किया, 1 काम किया। सी काम किया एक दिन में। अब यहां देखिए, बी प्लस सी मिलके 2 काम कर रहे हैं, बी प्लस सी मिलके 2 काम कर रहे हैं। इसमें कौन नहीं है, ए नहीं है। ए को शामिल कर दिया तो 5 काम हो गया। ए बी सी मिलके 2 काम, तो ए ने कितना किया होगा, 3 काम किया होगा। अब कुल काम हो कितने गए, 3 1 4 काम हो गए। तीनों मिल जाएंगे तो 5 काम होगा, तो बी भी कितना करता होगा, 1 काम। अब देखिए 3 1 4 1 5, 5 काम हो गए तीनों को अगर हम मिला दिए। पूछ रहा है कि ए और सी मिलकर, ए और सी द्वारा लिए गए दिनों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए और सी, ए एक दिन में 3 काम और सी एक दिन में 1 काम, तो दोनों को हमने जोड़ा, कितना हो गया, 4 काम। एक दिन में 4 काम, कुल काम है 20 बटा में 4, कितना आ गया, 5 दिन। 5 दिन आपका ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सबसे छोटी संख्या जिसे 5, 6, 7 और 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रह जाता है, लेकिन जब 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। तो कोई शेषफल नहीं बचता है 4 से विभाजित करने पर। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑप्शन 4 से कट रहा होगा। यहां देखिए 4 से कटने का मतलब क्या है कि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट रहे होंगे, तो ये भी 4 से कटेगा, ये भी कटेगा। ये ऑप्शन नंबर 3 आपका 4 से नहीं कट रहा है, तो ऑप्शन नंबर 3 तो पहले से ही गलत चला गया, गलत हो गया। अब देखिए आगे पढ़िए, 5, 6, 7 और 8 से विभाजित होने का मतलब है कि यह वह संख्या होगी जो इन संख्याओं से कटेगी। वह संख्या कौन सी होती है जो 3 से 4 अंकों से कटती है, एलसीएम। इनका एलसीएम होगा और वह क्या होगा, हम निकाल दे रहे हैं, 2 3 6, 7 और 2 चौका 8। अब कोई ऐसी संख्या नहीं है कि इनमें से कुछ ही 2 संख्या को काट सके, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 दूना 10, 3 30, 3 सते 21, 210 गुणा में 4 कितना हो जाएगा, 21 चौक 84, कितना हो गया, 840 हो गया, 840 हो गया। लेकिन कह रहा है
कि इनसे विभाजित करने पर शेषफल 4 रहता है। शेषफल 4 रहता है। शेषफल 4 कब रहेगा? जब हम 840 में 4 को ऐड करेंगे। 4 को हमने ऐड किया, ये कितना हो गया आपका? 844 हो गया। अब वह संख्या प्राप्त हुई जो 5, 6, 7, 8 से विभाजित करने पर शेषफल 4 रहती है। लेकिन कह रहा कि जब वही संख्या 4 से विभाजित की जाती है तो कोई शेषफल नहीं बचता है। अब यह लाइन पढ़िए और इसका फॉलो कराइए, इसको फॉलो कराइए। 4 से विभाजित कीजिए, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 एकम 4, तो कट गया। तो 844, 844 हमारा ऑप्शन नंबर 2 में दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ए और बी क्रमशः 10 और 15 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं। यदि वे एकांतर दिनों में इस पर कार्य करते हैं, ए पहले शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा? ए और बी हैं, ए और बी। ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में, तो कुल काम कितने हो गए? 15, 30। 10 और 15 का एलसीएम 30 हो जाएगा। 10 तिया 30, 15 दूना 30। ए करता है एक दिन में 3 काम, बी करता है एक दिन में 2 काम। जितना आपको समझ में आया, ये क्या निकल के आता है? जब दिन से हम कुल काम में भाग करेंगे तो उनका एक दिन का कार्य क्षमता निकल के आता है। इतना क्लियर हुआ? अब कह रहा कि यदि वे एकांतर दिनों में काम करते हैं। एकांतर दिनों का मतलब क्या है? पहले ए आया, फिर बी आया, फिर ए आया, फिर बी आया, तो पहले शुरुआत ए कर रहा है। तो ए आया और कितना काम किया? एक दिन में 3 काम किया। फिर बी आता है और एक दिन में 2 काम करता है। तो 2 दिन हुए, 2 दिन में काम कितने हुए? 5 काम हो गए। 2 दिन में 5 काम हो गए। कुल काम हमारे पास 30 है। अब काम में 5 काम हुए हैं, काम में इस ऐसी संख्या से गुणा कीजिए जिससे हम कुल काम के पास पहुंच सकें। कुल काम के पास पहुंच सके तो 6 पचे 30, 6 पचे 30। अगर हमने 6 से गुणा किया तो हमारा कुल काम हो गया। तो 6 का हम दिन में भी मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12। कितना आ गया? 12 दिन में 30 काम हो जाएंगे। कितना? 12 दिन में 30 काम हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। 12 दिन, 12 दिन बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। 3 उम्मीदवारों ने एक चुनाव लड़ा और उन्हें क्रमशः 1148, 7624 और 11628 वोट मिले। जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का कितना प्रतिशत मिला? जीता कौन है? जीता है 11628 वोट पाने वाला, यही तो जीता है। तो हमें क्या बताना है? प्रतिशत मिला। प्रतिशत हमें बताना है। ये हो जाएगा आपका 11628। यही तो जीत रहा है, यही तो जीत रहा है। और इसका परसेंट बताना है, तो परसेंट के लिए गुणा 100। परसेंट कैसे निकाला जाता है? अब यह परसेंट है तो कुल संख्या जितना वह पा रहा है बटा में क्या होगा? कुल संख्या। कुल वोटों की संख्या कितनी होती है? 100%। कुल वोटों की संख्या 100%, तो हमें 100% को नीचे रखना होगा। 100 में से वह कितना पाया? 100 में से वह कितना पाया, यही तो होता है प्रतिशत। प्रतिशत कितना? 100 में से कितना परसेंट पाए हो तुम। तो हम सबको जोड़ेंगे, सबको जोड़ेंगे, कितना आ जाएगा? यहां हम सबको ऐड कर ले रहे हैं। ये हो जाएगा 1148, फिर कितना है? 7624, फिर है 11628। कुल वोट कितने हो गए हमारे? 8 8 16 4 20, 2 बच गया। 2 2 4 4 10, 8 2 10, एक कहां से लाया? 2 हो गया, 1 1 2, 6 दूना 12, 14 हो गया। और 7 1 8, 1 9 और 1 10 हो गया। और ये हो गया 2। कितना हो गया? 20,400। कितना हो गया? 20,400 हो गया। अब आप इसको काट दीजिए, जो भी कट रहा है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया। अब किससे कटेगा? 4 से हम काट दे। 4 पचे 20, 4 एक कम 4। ये कटेगा आपका 4 दूना 8, 3 जाएगा इसमें, 4 नवा 36 और 4 सत्ते 28। अब क्या इससे किससे कट रहा? अब देखिए 51 आता है,
17 के पहाड़े में 17 तो यहाँ 51, 17 से क्या कट पाएगा, तो ये कटेगा 17 कम, इसको हम यहाँ काट दे रहे हैं 29, 101, 7 और 51 से, कितनी बार गया, 5 बार में, 5 एक कम 5, 5 बचे 25, 255, ये आ जाएगा 5, ये आ गया 5, 8 में से 5 गया 3 और 7, अब कितनी बार गया, यहाँ कितना है, 1 है, 7 एक कम 7, 7 बचे 35, ये कितना आ गया, 57%, कितना आ गया, 57%। जी हाँ, ऑप्शन नंबर 1 आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन का यह प्रश्न है और आपको सरल करना है, इसका कितना आएगा, यह भी बोर्ड मास के नियम पर आधारित है और बोर्ड मास में हम पहले क्या सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, कोष्ठक को सॉल्व करेंगे, फिर का को सॉल्व करेंगे, का मतलब क्या है, यहाँ दिया गया आपको ऑफ दिया गया है, ऑफ दिया गया है, सॉल्व कीजिए, ये हो जाएगा आपका 3 एकम 3 और 4 दूना 8, ये कितना हो गया, अब इसको कोष्ठक को तो हटा ही देना है, कोष्ठक को हटा देंगे, यहाँ क्या है, ऑफ है, ऑफ है, इसका मतलब गुणा हो जाएगा 2/7, 2/7, 2 चौका 8, ये आ गया आपका 3/7, कितना आ गया, 3/7 आ गया, कहां तक आया है, जहां तक हम काट रहे हैं, यहां तक का मान आ गया 3/7 चौक 28, सॉरी यहाँ कितना आएगा, 3/28 आएगा, क्योंकि यहाँ नीचे नीचे गुणा हो जाएगा तो 3/28 आएगा। अब यहाँ आप लिख लीजिए, यहाँ हम लिख लेंगे 7 + 5 माइनस 3/28, कितना है, 3/28 है, फिर क्या है, यहाँ तक तो हो गया है, फिर प्लस है, 7/2 गुणा 3/14 बराबर क्या होगा, अब यहाँ गुणा है, तिरछा में गुणा होता तो कट जाता, तो 7 दूना 14 हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका 3/4, 3/4 आ जाएगा, ये आ गया आपका। अगर अब हम इसको जोड़ देंगे, अब हम इसको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 7 5 12, 12 माइनस 3/28 प्लस 3/4, हम इसको यहाँ लिख दे रहे हैं 3/4, ये कितना आया था, 3/4 आया था। अब इधर प्लस के है, इधर प्लस है, तो 12 और यहाँ देखिए कैसे जुड़ता है, अगर ये है 3/4 है, इस तरह से है, तो अगर हम इसको 1 मानेंगे तो हमें एलसीएम देना पड़ेगा, लेकिन हम इसको नहीं करेंगे, ये हो जाएगा 12 चौक 48, 3 51, 51/4 हो जाएगा, इतना हमने 12 और 3/4 को जोड़ा, कितना आ गया, 51/4 माइनस 3/28, 3/28। अब हर को हमें बराबर करने के लिए 4 और 28 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ये कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। अब 4 से इसमें डिवाइड करेंगे और भागफल जो आएगा उससे हम ऊपर वाले में गुणा करेंगे, तो 4 7 28 और 7 1 कम 7, 7 5 35, कितना आ गया, 357 आ गया। माइनस करेंगे, 28 का भाग किया 1 में, 28 में 1 भागफल आया, 1 का हमने गुणा किया, 3 में 1 3 आ गया, तो 357 में से 3 गया, 354 में कितना, 28। अब इसको काटिए, किससे कटेगा, 2 से कट रहा है, 2 1 कम 2, 2 7 14, 2 7 14, फिर 2 1 कम 2, 2 चौक 28। अब क्या किसी अंक से कट रहा है, अब 7 7 14 15 3 नहीं कटेगा, अब किसी से नहीं कटेगा, 177/14, 177/14 हमारा ऑप्शन नंबर 4 में दिया भी है, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न अगर आप, ये तो आपको समझाने के लिए हम किए हैं, आप यहाँ अगर आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छा है तो आप बहुत ही कम समय में और बहुत ही कम जगह में भी इसे कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 6000 के अंकित मूल्य वाले 1 दर्जन ट्राउजर पर 10% की छूट है, 2700 रुपए में कितने ट्राउजर खरीदे जा सकते हैं। 6000 के अंकित मूल्य पर ट्राउजर पर 10% की छूट है, कितने परसेंट की, 10% की, तो 6000 का जो अंकित मूल्य है उस पे हम 10% का छूट अगर रख दिए तो दिए कितने में, 90 में, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल,
6 नवा 54, 6 नवा 54 कितना आ गया 5400। 10% का छूट देने पर उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ 5400। आगे पढ़िए 2700 रुपए में कितने ट्राउजर्स खरीदे जा सकते हैं। 2700 रुपए में कितने ट्राउजर्स खरीदे जा सकते हैं। 1 दर्जन। अगर हम यहां कह रहे हैं कि 6000 के अंकित मूल्य को 10% छूट देने पर कितने खरीदे गए 1 दर्जन। 1 दर्जन में कितने 12 पीस। अगर हम 2700 में कितना खरीदना है हम देख पा रहे हैं कि सीधा क्या है 5400 का आधा है। 5400 का आधा 2700 है तो हमारा दर्जन का भी आधा कितना हो जाएगा 6। 6 हमारा बिल्कुल सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 3 में दिख भी रहा है। लेकिन अगर आप इसे लगाना चाह रहे हैं कि सर कैसे आया तो यहाँ देखिए 5400 में कितना हमने खरीदा 12 खरीदा। 5400 में 12 खरीदा तो 2700 में हमने कितना खरीदा 2700 में कितना खरीदा बटा में आ जाएगा 5400। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल 27 दूना 54 और 2 छेक 12 कितना आ गया 6 ट्राउजर। 6 ट्राउजर हम खरीद सकते हैं कितने में 2700 रुपए में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए एम को 20 रुपए देने से ए के पास उतनी राशि होगी जितनी एम के पास पहले थी यदि ए और एम के पास 220 रुपए की राशि है। यहां आपका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यदि ए और एम के पास 220 की राशि है तो यहां हमें राशि कितना दिया गया है ए और एम के पास कितना है 220 रुपए की राशि है। अब ऊपर बढ़िए यहां आपको प्रश्न कहां से शुरू करना था बिल्कुल बीच से शुरू करना था। अगर आप ऊपर से प्रश्न को शुरू कर देते तो आपका प्रश्न लग नहीं पाता। एम को 20 रुपए देने से मतलब क्या है एम अधिक पा रहा है किससे ए से कितना 20 रुपया। ए से 20 रुपया अधिक पा रहा है कौन एम। ये हो जाएगा ए माइनस 20। ए माइनस 20 ए 20 रुपया कम पा रहा है लेकिन कुल कितना है 220 है माइनस ए हो जाएगा। अब आगे पढ़िए क्या कह रहा है एम की पहली राशि के साथ ए की राशि का अनुपात क्या है। यह सवाल बहुत दिमाग घुमा देने वाला है। अगर आपने इस तरह का इक्वेशन बना लिया तो आपका सवाल हो जाएगा। अब यहां सॉल्व कीजिए इसको। ये माइनस में है अगर इधर हम लाएंगे ए प्लस का ए माइनस का बराबर के इधर आ जाएगा तो क्या होगा 2a हो जाएगा। दोनों जुड़ जाएगा 2a हो गया बराबर। इधर प्लस का है इधर क्या है प्लस का है इधर प्लस का इधर प्लस का तो दोनों क्या होगा 20 20 40 ए 20 यहां रहेगा प्लस सॉरी। अब देखिए इधर प्लस है तो 20 जब इधर हम ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 में से 220 में से 20 जाएगा कितना आएगा 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। और हम ए का वैल्यू निकालेंगे ए कितना आ जाएगा 2 एक कम 2 कितना आ गया 100 आ गया। ए आ गया 100 कह रहा है कि ए के पास उतनी राशि एम को 20 रुपए देने से एम ए से कितना अधिक पा रहा है 20 रुपया तो एम कितना पाया होगा 120 पाया होगा। तभी तो दोनों के पास मिला के 220 रुपया हो गए। अगर हम इसको दोनों को जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 220 रुपया हो जाएगा। पूछ क्या रहा है एम की पहली राशि। एम की पहली राशि कितनी 120 ये हो गया एम। और ए की राशि कितनी है 100 ए की राशि है 100। अब इनका अनुपात पूछ रहा है तो 20 पचे 100 20 छक्का 120 6:5 आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए एक छात्र के अंकों को गलती से 62 के बजाय 87 दर्ज किया गया था। इसके कारण कक्षा के औसत अंक 1/2 बढ़ गए। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है। 62 दर्ज करना था गलती से 87 दर्ज किया गया था। 87 दर्ज
किया गया था। इसके कारण कक्षा के अंक औसत अंक 1/2 में 2 बढ़ गए थे। 2 बढ़ गए थे। कक्षा में छात्रों की संख्या क्या है? कितना अधिक जोड़ दिया गया था? तो 7 में से 2 गया 5 और 7 में 8 में से 2 6 गया 2। 25 अधिक ऐड कर दिया गया था, जिसके कारण 1/2 औसत में 1/2 अंक बढ़े थे। औसत में 1/2 अंक बढ़ गए थे। 1/2 का मतलब क्या है कि अगर 25 लोगों में 1/2 का अंक दिया होगा तो एक को कितना दिया? एक को आधा दिया। कितना? एक को आधा। तो एक को आधा दिया तो 25 का अगर हम 2 गुना कर दें, तो 25 का अगर हम 2 गुना कर दें तो ये हमारे पास क्या निकल के आ जाएगी? छात्रों की कुल संख्या आ जाएगी। क्योंकि उनका 25 ऐड करने से 1/2 औसत अंक में बढ़ रहा था। 1/2 औसत अंक में बढ़ रहा था। तो हमारा क्या हो जाएगा? 50 छात्र। 50 छात्र देखिए कहीं दिया गया है। जी हाँ, आपका ऑप्शन नंबर 2 में देखने को मिल जाएगा। इस तरह के प्रश्न आपके दिमाग को हिला देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़िए। 50 सेब का विक्रय मूल्य 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। प्राप्त लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। 50 सेब हैं। 50 सेब का विक्रय मूल्य 50 एसपी बराबर किसके है? 45 सेब के लागत मूल्य के बराबर है। लागत मूल्य के बराबर है। आप इतना ध्यान रखिए कि अगर कहीं आपको पहले एसपी दिख जाए, पहले एसपी दिख जाए, बाद में सीपी दिखे, तो आप इतना समझ लीजिएगा कि हानि ही होगी। क्या होगी? हानि ही होगी। इसको हम अगर काटते हैं, चलिए इसको अभी नहीं काटेंगे। अनुपात में अगर हम इसको बनाएंगे एसपी और सीपी, एसपी और सीपी, तो एसपी के सामने 45 हमने लिख दिया 45, एसपी के सामने 45 और बचा क्या? सीपी बचा कितना? 50। सीपी बचा 50। अब इसको हम काट देंगे। किससे कटेगा? 5 दहाइम 50, 5 नवा 45। अब यहां देखिए, सीपी का मतलब क्रय मूल्य, एसपी का मतलब विक्रय मूल्य। तो 10 की वस्तु खरीद के ले आके 9 में बेच दिया। 9 में बेच दिया। कितने का उसे घाटा हुआ? 1 रुपए का। परसेंट के लिए गुणा 100। कितने का क्रय मूल्य था? लाभ परसेंट या हानि परसेंट निकाला जाता है क्रय मूल्य पर। तो लागत मूल्य था 10 रुपया। 0 से 0 कितना आ गया? 10%। 10% क्या आया है? हानि आया है, क्योंकि अधिक में खरीद के कम में बेच रहा है। तो 10% की हानि आपका ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आज हम बढ़ते हैं और हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हमारे प्रैक्टिस सेट नंबर 22 का लास्ट क्वेश्चन, 20वां क्वेश्चन है। अहमद 5200 रुपए में एक पुराना स्कूटर खरीदता है। कितने में खरीदा? 5200 रुपया में खरीदा। कौन? अहमद नाम का एक व्यक्ति है, जिसने 5200 रुपए में एक स्कूटर खरीदा और इसकी मरम्मत पर 800 रुपए खर्च किए। स्कूटर में कुछ दिक्कत था, उसको बनवाने में इसको कितना लग गया? 800 रुपया। ये कितना आ गया आपका? 6000 हो गया। उसका लागत मूल्य कितना हो गया? 6000 हो गया। यदि वह स्कूटर 6600 में बेचता है, ये क्या है आपका? सीपी है। यह सीपी है और एसपी कितना है? 6600। 6600 क्या है? सेलिंग प्राइस उसने बेचा है। तो लाभ बताना है। लाभ कितने का हुआ? अगर 6000 में खरीद के ला रहा है, 6600 में बेच रहा है, तो उसे लाभ कितना हो रहा है? 600 रुपए का। 600 रुपए का लाभ हुआ। परसेंट के लिए गुणा 100 बटा में। लागत मूल्य कितना था उसका? 5200 में खरीद के लाया, लेकिन 800 रुपया उस पर खर्च किया मरम्मत के, तो लागत मूल्य हो गया 6000। 6000, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 से 1, 6 दहाइम 60। 10% इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन पिछले वाली क्वेश्चन में क्या आया था? हानि हुआ था। इसमें 10% लाभ हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पूछ भी रहा है तो उसका लाभ परसेंट बताना है। तो 10% इज द राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और यह क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप हमें कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर जरूर बताइएगा। और यह भी बताइए कि आपको प्रश्न कैसे लग रहे हैं।
वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आपको डेली शाम 6 बजे मैथ की यह प्रैक्टिस सेट मिल जाता है, जो कि एसएससी जीडी 2025 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।